अब बात करते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, यानी आखिर टेम्परेचर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। तो सिंपल वे में ऐसा बताते हैं कि अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ा के 35 डिग्री कर दें तो रेट बिकम्स 2 टाइम्स, यानी किसी भी रिएक्शन का रेट लगभग लगभग दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएं। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो देखो इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है इन द एक्सेस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, यानी जो रिएक्शन हो रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, एंड दिस इज द एनर्जी एक्सिस at temperature T1 and temperature T2, where T2 is more than T1। तो देखो क्या बताया कि कोई रिएक्शन हो रही है टेम्परेचर T1, सपोज इट इज 25, तो हमारा ये ग्राफ आता है, देखो ये। तो दिस इज द एरिया ग्राफ विच इज टेलिंग अबाउट ऑल कोलिजन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि बताओ इस ग्राफ में किस जगह रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो मोस्टली बच्चे इस पॉइंट पे बोलते हैं, जबकि रेट इज ऑल्सो रिलेटेड विद एनर्जी। तो बताया गया कि सब इस पूरे के पूरे ग्राफ में केवल वो कोलिजन्स जो इस एनर्जी को पार करें, देखिए कोलिजन ए बी सी डी, these are the collisions which are having their energy equal and more than that of threshold energy, so only these collisions will give us product, बाकी these collisions are the elastic collisions, यानी रिएक्शन जब होती है तो कोलिजन जरूरी होता है। तो ये बताते हैं बहुत सारे कोलिजन तो बेकार वाले होते हैं, ओनली दीज कोलिजन्स मैंने मार्क किया हुआ है ए बी सी डी, दीज आर द कोलिजन्स which will give us product because only these are the collisions which are crossing the energy barrier। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है सपोज 35, तो 35 टेम्परेचर पर हमारा ग्राफ थोड़ा सा बदल गया है। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है ग्राफ छोटा हो गया है, लेकिन बात यहाँ छोटे बड़े की नहीं है, बात इसकी है कि अब की बात इतने सारे कोलिजन्स दैट इज ए बी ई एफ, इतने सारे कोलिजन्स अब की बात दे आर क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर। तो फ्रॉम दिस ग्राफ वी सी दैट जब टेम्परेचर कम होता है तो कम कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस ग्राफ से ये नियर अबाउट प्रूव हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है, रिएक्शन का जो रेट है वो नियर अबाउट 2 to 3 टाइम बोला जाता है, लेकिन लगभग डबल हो जाता है। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ रहे हैं। अब जब कोलिजन की बात आती है तो हम बच्चे लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर वो एग्जाम्पल समझने से आपको अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी क्लियर होगा, टेम्परेचर का भी क्लियर होगा। एक्चुअली क्या होता है, इस चैप्टर में एक थ्योरी दे रखी है, इसका नाम कोलिजन थ्योरी है। वो थ्योरी कहती है कोई भी रिएक्शन जब होगी जब पार्टिकल आपस में कोलाइड करेगा। आगे थ्योरी कहती है जरूरी नहीं है कोलिजन होने के बाद प्रोडक्ट बने, बिकॉज देयर आर मेनी कोलिजन्स विच आर इलास्टिक कोलिजन, बेकार वाले कोलिजन। आप सोच रहे होंगे बेकार से क्या मतलब है कि साहब ये पार्टिकल है, ये दूसरे पार्टिकल को साइड वाइज टकरा रहा है, कि सब साइड वाइज टकराने में कोलिजन अच्छा नहीं होएगा।
लेकिन अगर यही पार्टिकल दूसरे वाले को हेड टू हेड टकरा रहा है कि सब इस वाले कोलिजन में प्रोडक्ट बनने का चांस ज्यादा होता है। तो ये कहते हैं जब कोलिजन इस तरह से होता है तो वो इफेक्टिव कोलिजन बनने का चांस ज्यादा होता है। अगर वो साइड वाइज ऐसी कोलिजन कर रहा है तो इफेक्टिव कोलिजन का चांस घट जाता है। यानी कोलिजन तो होता है पर प्रोडक्ट नहीं बनता। हम दो बच्चों को लेके जब एक एग्जांपल समझाते हैं तो हम यही बताते हैं कि हमने बच्चों को एक टास्क दिया है कि भाई हमको ब्लड इकट्ठा करना है, बॉर्डर पे जरूरत पड़ गई है और हमें चाहिए सर का खून। तो बच्चों को सबसे पहले कोलिजन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट याद करना होगा कि सर टकराना होगा। अब हमने दो बच्चे पकड़े हैं, उन्होंने सर टकराया, हमने हाथ तैयार किया जो खून गिरेगा उसको इकट्ठा करने को, लेकिन हमने क्या देखा, टक्कर हुई लेकिन खून नहीं गिरा, सर में गुमड़ी आ गई। तो दैट गुमड़ी इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। तो जब तक ये इस तरह का कोलिजन होता रहेगा सर में गुमड़ियां पड़ती रहेंगी। फिर हम बच्चों को समझाते हैं बेटे ढंग से टक्कर मारो। तो जो बच्चे ढंग से टक्कर मारते हैं तो खून निकलने का चांस होता है। इस वाले एग्जाम्पल से ये पता लगता है कि अगर भाई दिवे हमने दो बच्चे का कोलिजन कराया तो पता लगा 10 कोलिजन के बाद एक बार खून निकला, तो ऐसे तो अपना ब्लड ज्यादा इकट्ठा ही नहीं होगा और जहां चाहिए वहां काम नहीं आएगा। तो हमने पूरी क्लास को ये काम दे दिया, दैट इज वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। तो हमने क्या देखा, पूरी क्लास में एक दूसरे से सर टकरा रहे हैं लोग, यानी नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए। तो ये अच्छे वाले कोलिजन भी बढ़ेंगे, ये वाले कोलिजन, तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। अब इसी को मैं टेम्परेचर से बताता हूं कि जैसे दो बच्चे हाफ हार्टेड सर टकरा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिएक्शन से पहले हमने उनको हीट अप कर दिया। अब आप सोच रहे हैं सब बच्चों को कैसे हीट करेंगे, हीट करने का मतलब उसको एक्साइट कर दिया, सर टकराने से पहले उनको उकसा दिया। तो पता लगा अब की बार कोलिजन ज्यादा इफेक्टिव है। तो जैसे किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और इन इफेक्टिव कोलिजन की बढ़ने की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। अब इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो अगले टर्न पे मैं आपसे बात करूंगा, अरेनियस इक्वेशन। थैंक यू।